हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रांसमिशन लाइंस के बारे में। अनदर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, जिसको हम ट्रांसमिशन लाइंस कहते हैं। एक्चुअली ट्रांसमिशन लाइन होता क्या है? तो दीज आर द इलेक्ट्रिकल लाइंस विच आर यूज्ड टू ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल वेव्स अलोंग देम। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन लाइन। अब ये इलेक्ट्रिकल वेव्स होते क्या है? बेसिकली अगर हम इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे तो टेलीफोन मैसेजेस हो सकता है या फिर इलेक्ट्रिकल पावर सिग्नल्स होता है। तो इसको फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस कैरी करने के लिए जो पैरेलल लाइंस हम यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन लाइन। बहुत बार आपने ये ट्रांसमिशन लाइंस देखी होगी व्हाइल ट्रैवलिंग। ओवरहेड्स पे जो लाइंस होती है उसको हम जनरली कहते हैं ट्रांसमिशन लाइंस। These lines basically consist of a pair of wires which are uniformly distributed throughout their whole length. तो इसके जो भी पैरामीटर्स होते हैं दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो सिंपल अगर हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल इफ आई टेक दिस टू लाइंस विच आर पैरेलल विद ईच अदर, कंडक्टिंग लाइंस अगर हम कहते हैं, तो ये भी हो जाएगा एक प्रकार का हमारा ट्रांसमिशन लाइन। तो इसके बेहद पर अगर हम इसके स्कीमेटिक ड्रॉ करेंगे, जिसको हम कहते हैं जनरलाइज्ड डायग्राम ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, तो हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। फर्स्ट पैरामीटर आई विल टेक रेजिस्टेंस, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ इंडक्टेंस। और जो सेकंड वायर है वो हम एट द बॉटम कंसिडर करेंगे कुछ इस तरह से। इन बिटवीन दैट आई विल कनेक्टिंग टू मोर पैरामीटर्स, एक कंडक्टेंस और दूसरा हो जाएगा कैपेसिटेंस। लेट द नेम्स आर आर एल जी सी। ओके, अब देखिए अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है विथ टू पैरेलल प्लेट्स हम कहेंगे, तो इसके अक्रॉस अगर हम कुछ इनपुट वोल्टेज अप्लाई करेंगे, जिसको हम नाम देते हैं वी आई टी, दैट स्टैंड्स फॉर इनपुट वोल्टेज। सो ड्यू टू दिस इनपुट वोल्टेज, इस वाली ब्रांच से कुछ तो करंट फ्लो हो जाएगा, उसको हम कंसिडर करेंगे आई ऑफ टी। सो ड्यू टू पोटेंशियल करंट इज फ्लोइंग, फाइन। और यहाँ पर हम फेच करेंगे आउटपुट वोल्टेज, जिसको हम कंसिडर करेंगे वी नॉट ऑफ टी। तो एक जनरलाइज डायग्राम है फॉर ट्रांसमिशन लाइन। अब ट्रांसमिशन लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसके पैरामीटर्स कौन से हैं। तो एज पर एज द पैरामीटर्स आर कंसिडर, वी हैव फोर पैरामीटर्स आर एल G and C. Now let us define them one by one. So the first parameter we have is called resistance, जिसको हम डिनोट करते हैं R से। देखिए रेजिस्टेंस और रेजिस्टर में डिफरेंट होता है। क्या होता है रेजिस्टेंस? सो इट इज डिफाइंड एज द लूप रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द लाइन। ओके, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस हम यूज कर रहे हैं ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अलोंग दिस लाइन और दिस लाइन। और अगर हम दोनों लाइंस को देखेंगे तो इसका ओवरऑल अगर हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो वो वेक्टर एडिशन आ जाएगा, या फिर हम कहेंगे सीरीज रेजिस्टेंस भी, R1 प्लस R2 प्लस लाइक दिस वन। अब ये रेजिस्टेंस किस तरह से जनरेट होता है? तो सबसे पहले तो पोटेंशियल ड्रॉप है। ड्यू टू पोटेंशियल ड्रॉप एक करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, और अगर करंट फ्लो होता है तो हमें पता है एज पर द ओम लॉ देयर शुड बी सम रेजिस्टेंस। सो दिस रेजिस्टेंस इज बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज। ये तो हो गया रेजिस्टेंस। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसका यूनिट होता है ओहम पर कूलम। जनरली रेजिस्टर का यूनिट होता है ओहम, लेकिन ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अलोंग लेंथ ऑफ द वायर, क्योंकि ये वाला लेंथ अगर हम कंसिडर करेंगे मीटर में अगर लेंगे तो ये हो जाएगा मीटर, और अगर किलोमीटर लेते तो ये हो जाता है ओहम पर किलोमीटर। स्टैंडर्ड यूनिट के बिहाफ पे इसका यूनिट है ओहम पर किलोमीटर। ये तो आ गया फर्स्ट पैरामीटर। अगर हम बात करेंगे सेकंड पैरामीटर की, इंडक्टेंस। इंडक्टेंस जनरली हम डिनोट करते हैं विथ एल, और इसको हम डिफाइन करेंगे इट इज ए लूप इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, यानी कि इंडक्टेंस भी डिस्ट्रीब्यूटेड है अलोंग द लेंथ, और इसका यूनिट होता है हेनरी पर किलोमीटर। जनरली इंडक्टर का यूनिट अगर हम देखेंगे तो हेनरी में हम मेजर करते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा हेनरी पर किलोमीटर। अब पॉइंट आता है कि सर इंडक्टर या फिर इंडक्टेंस जो है वो किस तरह से जनरेट होता है। तो अगेन द सेम फिनोमेना, अगर हम बात करेंगे इस वाले डायरेक्शन में
तो यहाँ पर कुछ करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है। अगर कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो उसके सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर हम ट्रीट आउट करेंगे तो इसको हम कह सकते हैं इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस जनरेट हो रहा है ड्यू टू द मैग्नेटिक फ्लक्स विच इज ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड पैरामीटर। अब अगर हम बात करेंगे थर्ड पैरामीटर की, जो हमारा है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है? तो जनरली अगर हम देखेंगे कि दो पैरेलल प्लेट when they are separated by certain distance or they are separated by certain dielectric, जिसको हम एप्सिलॉन कह सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट कह सकते हैं, एप्सिलॉन आर कह सकते हैं। तो इट गिव्स राइज टू फिनोमेना जिसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं। C इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन A डिवाइडेड बाई T। तो यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो दो वायर्स जो है पैरेलल वायर्स, दे आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डाइलेक्ट्रिक्स ड्यू टू विच देयर मस्ट बी ए कैपेसिटेंस, जिसको हम डिनोट करेंगे C से, और इसका यूनिट होता है फैरेड पर किलोमीटर। जनरली कैपेसिटर को हम मेजर करते हैं फैरेड में, तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए ये हो जाएगा फैरेड पर किलोमीटर। ओके, अब लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। ये क्या होता है? इट इज बेसिकली द शंट कंडक्टेंस बिटवीन टू वायर। फाइन। अब देखिए, कैपेसिटर जो है इट इज सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, जिसको हम एप्सिलॉन कहते हैं, लेकिन परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक एग्जिट नहीं होता है। दैट मीन्स देयर मस्ट, जो डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं दैट करंट डजंट फ्लो थ्रू द सर्किट, राइट, लेकिन परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक नहीं है, परफेक्ट लॉसलेस मीडियम नहीं है, इस वजह से देयर विल बी सम लीकेज, जिसको हम लीकेज करंट कहते हैं। हम कहेंगे लीकेज करंट। अब अगर करंट फ्लो हो रहा है तो डेफिनेटली क्या हो सकता है? वो कंडक्टेंस। तो इसको हम लीकेज कंडक्टेंस भी कह सकते हैं, और इसको हम जनरली मेजर करते हैं mho per kilometer, mho per kilometer। इट इज एक्जैक्टली रिवर्स ऑफ व्हाट? रेजिस्टेंस। रेजिस्टर अपोज करता है, कंडक्टेंस सपोर्ट करता है, तो इसका यूनिट आ जाएगा mho per kilometer। सो द ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स आर 4, नेमली R, L, G एंड C। आई होप यू आर गेटिंग इट। अब इसको अगर हम फर्दर एक्सटेंड करेंगे तो देखिए, लाइन जो है ये वाला लाइन, इसका लेंथ, इसको हम कंसिडर करेंगे Z या फिर डेल्टा Z, ये भी हो सकता है। तो इस पैरामीटर को अगर हम थोड़ा सा और इलोबरेट करेंगे तो जो सीरीज में कनेक्ट है वो है R और L, तो इस वाले टर्म को हम डिनोट करेंगे Z से, और जो दो टर्म्स पैरेलल है G एंड C, जिसको हम शंट भी कह सकते हैं, तो ये जो टर्म हो जाता इसको हम कंसिडर करेंगे डेल्टा Y, जो कि हो जाएगा एडमिटेंस। तो ये इम्पिडेंस है और ये है एडमिटेंस। तो इसके बिहाफ पे हम ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर को लिख सकते हैं एज प्राइमरी कांस्टेंट ऑफ ट्रांसमिशन। सो बेसिकली द डेफिनेशन इज द रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस आर independent of frequency and hence they are called as primary constants of transmission line। अब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इम्पिडेंस एंड एडमिटेंस एज फर्स्ट सीरीज इम्पिडेंस Z इज इक्वल टू, देखिए अभी हमने जिस तरह से लिखा था सीरीज इम्पिडेंस, यानी इट विल ऐड R विथ L, तो ये हो जाएगा R प्लस J ओमेगा L, जिसको हम कहेंगे सीरीज इम्पिडेंस। दिस ऑल आर वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम ट्रांसमिशन लाइन। और जो सेकंड पैरामीटर है जो हमने देखा था Y यानी कि एडमिटेंस, वो हो जाएगा R की जगह पे G प्लस J ओमेगा इंटू C, इसको हम कहेंगे शंट एडमिटेंस। फाइन। सो दिस टू अगेन आर इंपॉर्टेंट, इम्पिडेंस एंड एडमिटेंस। सो इसके बिहाफ पे हम इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं ट्रांसमिशन लाइन का, हम पैरामीटर्स फाइंड कर सकते हैं, प्राइमरी कांस्टेंट या फिर सेकेंडरी कांस्टेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करेंगे तो ट्रांसमिशन लाइन जैसे हमने डेफिनेशन में देखा था, इट इज यूज्ड टू कैरी सिग्नल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो in all applications we can use the concepts of transmission lines।
So lastly, we'll see the applications of transmission lines. So as we have discussed, basic definition of transmission line is to carry electric waves from one end to another end, या फिर along them is called as transmission line. तो अगर हम एप्लीकेशन की बात करेंगे तो फर्स्ट एप्लीकेशन हम लिख सकते हैं, इट इज़ यूज्ड इन पावर लाइन, इलेक्ट्रिक पावर लाइंस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं. सेकंड, इट कैन बी यूज्ड इन आवर इंटरनेट केबल्स to carry the signals from shorter distance or larger distance. थर्ड एप्लीकेशन अगर हम देखेंगे इसका तो हम लिख सकते हैं, इट इज़ यूज्ड इन कैरिंग सिग्नल्स इन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, या फिर हम कह सकते हैं इन एंटेना फेड आल्सो. सो वी कैन राइट थर्ड एप्लीकेशन, इट इज़ यूज्ड इन signal traveling over short or long distance in printed circuit boards, या फिर हम कह सकते हैं एंटेना फेड में. ये इसका थर्ड एप्लीकेशन हो सकता है. फोर्थ, अगेन as we said, it is used in to carry electric waves like telephone messages. तो इसके भी यहाँ पे हम कह सकते हैं transmission lines can be used in telephone lines. So these are the few applications that we have listed as a part of transmission lines. Okay, so I hope you understood about basics of transmission lines. Thank you.